बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा शुएब here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Today our lecture is related to present indefinite, inactive and passive sentence. हम present indefinite को active and passive में देखेंगे। present indefinite बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इस तरह समझ लेते हैं कि ये ऐसे टेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और प्लस कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें एस या यस का हम जो है एडिशन करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक जो है वो फार्मूला है। अब ये देखें इसके कुछ रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में ना, तो रूल्स हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल, in the present indefinite tense we use the first form of verb plus s with he she it and name। अब देखिए सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस या एस की एडिशन करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और एस या एस की जो है वो एडिशन करना है। ये दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखें। ही वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, ही वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब। अब ये देखें ही एक सिंगुलर नाउन है, वाच के साथ एस की जो है वो एडिशन हो गया है क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाच के साथ एस का क्या है एडिशन कर दी। अब नेक्स्ट देखें, शी अपलोड सेल्फीज ऑन इंस्टाग्राम। शी अपलोड्स के साथ एस की क्या है एडिशन कर दी है, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 2, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई वी यू एंड दे, ई और ई एस इज़ नॉट यूज्ड विद वर्ब। अब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्लूरल के साथ बट नॉट यूज़ एस और ई एस, मतलब यू एस और ई एस के एडिशन हम नहीं करेंगे प्लूरल के साथ, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखें, आई वॉच मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। अब आई वॉच, जस्ट वॉच है, ई एस का एडिशन नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज वी कैन से दैट प्लूरल नाउन या आई वी यू एंड दे, ये एक रूल है जिसके तहत हम क्या करेंगे, वर्ब की जो भी फॉर्म है उसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, वी स्लीप इन द डे। अब वी स्लीप आएगा, जस्ट एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 3। अब बेसिकली क्या है रूल नंबर 3 में, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स लेट यू लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं उसमें हम किस तरह जो है क्या उसमें एडिशन करेंगे कि हम उसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो है वो चेंज करें टेंस को। अब देखें, वी यूज़ डज विद ही शी इट एंड नेम एंड रिमूव ई और ई एस फ्रॉम द वर्ब। अब जब डज का हम यूज़ करेंगे तो ही शी इट जो है वो हम रिमूव कर, ही शी इट जो है वो यूज़ करेंगे डज के साथ, एस और ई एस जो है वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब भी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म के साथ जो ही शी इट जहाँ यूज़ हो रहा हो वहाँ एस और ई एस की एडिशन होगी, वहाँ क्या होगा, ये एस और ई एस जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डज के लगने से, ठीक है। अब ये देखें, डज ही वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब। अब डज ही वॉच हमने देखा सिंपल अगर ये बनेगा तो ही वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, वॉच के साथ ई एस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो डज ही वॉच, डज ई एस जो है वो रिमूव हो जाएगा वॉच से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, डज शी अपलोड सेल्फी ऑन इंस्टाग्राम। अब डज शी अपलोड सेल्फीज ऑन इंस्टाग्राम, अपलोड्स आना था, एस आना था अगर ये सिंपल होता है, मतलब पॉजिटिव वे में हो रहा था ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, डज का यूज़ करेंगे और अपलोड के साथ एस को जो है वो रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 4, वी यूज़ डू विद आई वी यू एंड दे। अब क्या करेंगे, डू का यूज़ करेंगे आई वी यू एंड दे के साथ। अब देखें, डू आई वॉच मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट देखें, डू वी स्लीप इन द डे।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, पैसिव में हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इन पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता होने चाहिए। अब देखें पैसिव में क्या है, यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब क्या हो रहा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमने पैसिव बनाना है ना, अब देखें इधर हम सिंपल कहें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जस्ट वर्ब की फॉर्म्स यूज़ हुई हैं और उनके साथ फिर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। अब जब हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगुलर है इसका यूज़ करेंगे, आई है तो एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी पैसिव के सेंटेंस हैं उसमें हमने ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ये इसका रूल नंबर 2 हो गया। देन देखें, देन ऐड द वर्ब बाय टू शो द डूअर। अब क्या हो रहा है पैसिव में, बेसिकली पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन होता है ना, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। और एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज़ करेंगे बाय का। अब लास्ट इसका देखें रूल, देन कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे पोजीशन सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह हम पोजीशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जिधर सब्जेक्ट है वहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन आपको सही से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल देखें, एक्टिव वॉइस एग्जांपल एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल। मोहन सिंग्स आ सॉन्ग। अब देखें, मोहन सिंग्स आ सॉन्ग, मोहन सिंग के साथ एस का यूज़ हो गया बिकॉज मोहन जो है इधर सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोजीशन चेंज करनी है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज़ होगा। अब लास्ट में देखें, मोहन सिंग्स आ सॉन्ग में आ सॉन्ग जो है ये एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को पैसिव में स्टार्ट में ले आएंगे। अब देखें आ सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग हमने इसके रूल में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इधर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग जो है वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका। और सिंग्स, अब देखें, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम संग, और देन हम यूज़ करेंगे बाय का, और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यानी कि मोहन जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बना, अ सॉन्ग इज संग बाय मोहन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सीता रीड्स आ बुक। अब आ बुक स्टार्ट में आ जाएगा, आ बुक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसका यूज़ करेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म जो है, अब ये देखें, सीता रीड्स आया बिकॉज सिंगुलर है, ठीक है। तो पैसिव में क्या हमने यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, तो रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रीड ही होती है, ठीक है। तो एस का हम जो है वो एडिशन नहीं करेंगे बिकॉज हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे और सीटा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही राइट्स अ लेटर। इसमें क्या है, ही सब्जेक्ट स्टार्ट में है, राइट्स अ लेटर वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, अ लेटर जो है वो पैसिव वॉइस में अ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसका हम यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी जो कि रिटन है, बाय का यूज़ करेंगे, और ही की जगह हम हिम यूज़ करेंगे बिकॉज ही जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम जो है सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की, ठीक है। तो ही की जगह हम हिम का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, शी प्लेज क्रिकेट। अब देखें,
क्रिकेट, क्रिकेट हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इधर हम इसका यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी इज़, हम इस क्रिकेट के साथ इसका यूज़ करेंगे। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बाय का यूज़ होगा शी। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव वो फॉर्म है वो हर है, ठीक है, इधर हर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ही सेल्स बुक। अब देखें, बुक्स आर सोल्ड बाय हिम। अब बुक्स, ही सेल्स बुक, ठीक है। अब बुक्स आर सोल्ड बाय हिम, बुक्स, बुक्स अगर हम इधर प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। सोल्ड आ गया थर्ड फॉर्म, बाय रूल है, पैसिव में हमने यूज़ करना है और ही की जगह हिम का यूज़ हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट को, हम एक्टिव और पैसिव में पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो उसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। देन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पैसिव वाइज पास्ट इंडेफिनेट जो है उसको हमने पैसिव वाइज में किस तरह कन्वर्ट करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।